हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत दिया था और उसके साथ में ही एक इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को बनाया था। जानते हैं इस वीडियो में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है देखते हैं। पहली कंडीशन है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कणों के कंपनों की कला समान होती है तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होगा। तो तरंगाग्र की परिभाषा इसमें बताई गई। पहली कंडीशन जो है क्या बताया गया, इन्होंने क्या बताया है कि जब माध्यम में स्थित कोई तरंग स्रोत, जैसे मान लिया कोई प्रकाश स्रोत जल रहा है, उससे तरंगे निकलेंगी तो चारों ओर तरंगे चलेंगी तो माध्यम के कण कंपन करेंगे। माध्यम का वह पृष्ठ, माध्यम में कोई एक पृष्ठ खींच दें जिस पर स्थित सभी कणों के कंपनों की कला समान है तो उसे क्या कहेंगे, उसे तरंगाग्र कहते हैं। एक कंडीशन इसमें एक उदाहरण दिया गया, यह तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होगा। यानी तरंगाग्र कैसा होगा, तो तरंगाग्र गोल होगा। ठीक है। अब नियम नंबर 2 जानते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण, तरंगाग्र जो अब बन गया था उस पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें निकलती हैं जो सभी दिशाओं में चलती हैं। इन तरंगिकाओं को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये भी उसी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, अर्थात इनकी चाल नहीं बदलती है। जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकली हैं, कि नई तरंगिकाएं जो बनी हैं उनकी चाल नहीं बदलेगी, ये उसी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेंगी। लेकिन यदि माध्यम चेंज हो जाएगा यानी बदल जाएगा तो इनकी चाल भी बदल जाएगी। परिभाषा कंडीशन क्या है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण नई तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें निकलती हैं जो सभी दिशाओं में चलती हैं, यानी कि ये भी सभी दिशाओं में चलेंगी और इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनको नाम क्या दिया गया, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये उसी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेंगी। अगर जो माध्यम चेंज हुआ तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, तो इनकी चाल भी बदल जाएगी। अब जानते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम क्या है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को, जो तरंगिकाएं द्वितीयक बनी थी वो द्वितीयक तरंगिकाओं को, आगे बढ़ती द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई अनवालोप यानी कि कोई पृष्ठ खींच दें, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींच दें तो वह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो पृष्ठ बना था वो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। वो जो पृष्ठ होगा वो नया तरंगाग्र बनेगा और उससे फिर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों को 3 पॉइंटों में बांटा है। तीनों पॉइंट आप बारी बारी से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जा रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और इसी प्रकार अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।